हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कि कोई भी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लाइफ। और ये सिर्फ किसी एग्ज़ाम में सफलता की बात नहीं हो रही है कि आप नीट, जेई मेंस, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, कोई भी एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही। ऑल अराउंड द लाइफ, एनी बिजनेस, एनीथिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है, कैसे आप सोचते हैं, वो एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे बनता है और क्या इसका फ़र्क होता है, मैं खुद अपने एक लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब उस समय इंजीनियरिंग में जो थी एक लैंग्वेज थी सी का एक पेपर होता था, ठीक है। अब देखिए, सी का जो पेपर था उसमें जो मेरे क्लास के साथ के लोग थे, स्टूडेंट्स थे दूसरे साथ वाले, वो सारे लोग 6 महीने से लगातार पढ़ रहे थे और कोचिंग भी पढ़ रहे थे सी की, और ठीक तरीके से कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक तरीके से सीख रहे थे, ठीक है। 6 महीने मेरे पास एक्चुअल में टाइम ही नहीं था क्योंकि उस समय से ही कोचिंग पढ़ा रहा था। तो सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक कोचिंग चलती थी, फिर उसके बाद दूसरा 3:30 बजे से इस तरफ स्टार्ट हो जाती थी कोचिंग। तो टाइम ही नहीं था और बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे उसको। अब देखिए, टाइम निकलता गया और लास्ट दिन आ गया कि कल आपका पेपर है, ठीक है। अब आज आपने अलर्ट किया, शाम को जो है दिमाग लगाया कि भाई अब क्या किया जाए। तो दूसरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे हमारे, उनके पास जाके पूछा भाई कि कल के लिए क्या हो सकता है, पेपर के लिए कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है। तो सभी लोगों ने जिन जिन के पास गए उन सब ने एडवाइस दी कि भाई इतने जल्दी अब कुछ नहीं हो सकता, एक रात में जो है सी के पेपर में कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही, एक रात में कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा और अब जो है मुश्किल है बहुत। दूसरी चीज़, कोई नोट्स भी नहीं थे और कोई बुक नहीं थी। तो बुक सब लोग उस समय पढ़ते थे, लेटेस्ट सी, कानेटकर की बुक आती थी, लेटेस्ट सी। तो बुक भी उपलब्ध नहीं हो पाई क्योंकि सभी को पेपर देना था, तो कोई आपको बुक क्यों देगा, सभी का पेपर था। तो अपनी अपनी खत पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे सभी लोग। तो फिर बुक के लिए जो है बुक स्टोर गए, वहाँ पे लकीली बुक मिल गई, तो बुक ले ली। 6 बजे शाम तक बुक ले ली, 6:30 बजे तक घर आ गए। आप 6:30 बजे से जो है पढ़ना चालू कर दिया। तो लेटेस्ट सी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ये कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यूज़, ये इफ़ विफ, इस टाइप की चीज़ें, कंडीशनल, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते 11 बज चुके थे। 11 बजे आपको थोड़ी सी नींद आने लगी तो आपने चाय वगैरह पी ली, फिर पढ़ाई चालू कर दी। पढ़ते जा रहे हैं आप, वही 2-2:30 बज गए। अब आपको समझ में आ गया था कि अब पढ़ना मुश्किल है, तो आपने बंद कर दी। और उस समय तक डिफ़िकल्ट टॉपिक भी, एरे वगैरह आ गए थे, एरे वगैरह समझने में दिक्कत जा रही थी, तो पढ़ाई बंद कर दी। अब मॉर्निंग सुबह हुआ, सुबह आपने क्या किया कि फिर से शुरू से पढ़ना चालू, क्योंकि एक बार तो पढ़ा ही था तो याद तो अभी हुआ नहीं उतने अच्छे से। सुबह फिर से पढ़ना चालू किया और थोड़े बहुत नोट्स भी बनाना चालू कर दिए, लिख राइटिंग वर्क भी चालू कर दी, क्योंकि दोबारा पढ़ रहे थे तो अब राइटिंग कर सकते। तो करते जा रहे हैं आप राइटिंग। 9:30 10 बजे से पेपर होता था। 9:30 जो है हमारे फ्रेंड्स आ गए जो कि पिकअप करके ले जाते थे कॉलेज उस समय तक। तो 9:45 10 बजे तक कॉलेज पहुंच गए और 10 बजे पेपर स्टार्ट। पेपर जब आया तब देखिए चमत्कार हो गया। आपने जो पढ़ा था सारा पेपर में आया था, लाइन से पेपर आपसे बन रहा था बढ़िया। जो लोग उतने समय से पढ़ रहे थे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे पेपर हमारे कंपेयर में कम बन रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग बनाने की। प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन था पेपर में, ये बेसिक्स क्वेश्चन ही पूरे पेपर में आए थे, ठीक है। तो
अच्छा पेपर गया, अच्छे खासे नंबर आए, बहुत बढ़िया रहा। जबकि बाकी सारे लोगों का एटीट्यूड क्या था, सीनियर का भी एटीट्यूड हमारे यही था कि नहीं, एक रात में नहीं हो सकता। लेकिन खुद का एटीट्यूड कि नहीं नहीं, हो नहीं हो, लेकिन करके तो जाएंगे, पढ़ के तो जाएंगे और कोशिश तो करेंगे लास्ट मोमेंट तक। पेपर जब तक एंड नहीं हो जाता, जितना टाइम है उस टाइम में प्रयास करें। तो मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे इस बात से कि आप भी लास्ट टाइम पढ़ें, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपका एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरे लोगों की एडवाइस इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका अपना एटीट्यूड कि नहीं लास्ट मोमेंट तक फाइट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हैं और कंसंट्रेट होकर फाइट करते हैं तो निश्चित जीतते हैं। आप देखिए कितने लाइफ एग्जाम्पल है, कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। जो दौड़ वाले रिकॉर्ड होते हैं, उन्होंने कहा कि इतने 10 मिनट का रिकॉर्ड है, एक और बंदा आता है वो 9 मिनट 50 सेकंड में पूरे करता है। क्रिकेट में आप देखिए कई बार 9 विकेट गिर जाते हैं, लास्ट विकेट रन बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही लास्ट विकेट है, लास्ट बॉल है और 6 रन चाहिए और 6 रन बनते। आप सोचिए उस आदमी का एटीट्यूड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कई बार लोग समझते तुक्का हो जाता है, लक है, बिल्कुल नहीं। अगर वो आदमी कोशिश ही नहीं करता 6 मारने की तो कैसे रन बनते? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ठीक से कोशिश की कि नहीं की, आपका एफर्ट ठीक से रहा या नहीं रहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप ध्यान रखिए लाइफ में कुछ अचीव करना बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ में आपने कुछ सीखा कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपेयर टू अचीवमेंट। क्योंकि जो आप सीखते वो लाइफ लॉन्ग तो आपको काम आता ही है। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि वो आपको नेक्स्ट जन्म में भी, अगले जन्म में भी काम आता है। आपका लेवल बढ़ जाता है, आपके सोचने का लेवल, आपका लॉजिकल थिंकिंग, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आप लर्निंग कर रहे कि नहीं कर रहे, उस लर्निंग का आउटकम आया कि नहीं आया ये अलग बात है। आ जाए आउटकम अच्छा है, नहीं आए तो घबराए नहीं। जो आपने सीखा है वो काम आए, सीखना जारी रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और अपनी तैयारी करें। नीट की, जेई की या जो भी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखें, अपना एटीट्यूड रखें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं लास्ट के लिए बताना चाहता हूँ वो है टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। फिजिक्स में रिलेटिविटी में कहा गया है कि टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। आइंस्टाइन ने कहा है सबका टाइम अलग अलग है। हो सकता है आप वो काम 1 महीने में कर सकते हो, दूसरा बच्चा 2 साल में कर पा रहा, 1 साल में कर पा रहा, तो उसके लिए उतना टाइम था, आपके लिए इतना टाइम। जब आप डिमांड करेंगे दिमाग से तभी दिमाग काम करेगा। तो टाइम कम है इससे कभी घबराएं नहीं, काम करना स्टार्ट कर दें। एक प्लानिंग बनाएं और प्लान ऐसा बनाएं कि उसमें आज क्या करना है ये जरूर आए। ऐसा प्लान नहीं बनाए हमेशा कि कल क्या करना है वो आए। प्लान बनाएं लेकिन उसमें आज का भी जरूर आए कि आज क्या काम करना है और अभी क्या काम करना है, तुरंत। हमेशा ये बात ध्यान रखें, तुरंत काम स्टार्ट करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें आप और लगातार एक अच्छा प्लान बना के अभी जितना भी टाइम है उसमें जेईई मेंस और नीट की तैयारी में लग जाएं। और जिन भी लोगों के नंबर कुछ कम आए हैं, उनको नीट में मान लो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग प्राइवेट कॉलेज लेने की बजाय बीएमएस बीएचएमएस का कॉलेज ले लें। और अभी जो है कॉलेज लेने के बाद फिर से एक बार तैयारी करें, क्योंकि 6 महीने का समय है और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाएगा। बीएएमएस और बीएचएमएस में ज़्यादातर जो है कोई बॉन्ड्स वगैरह नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं। चलिए, थैंक यू।